हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्जा स्टडी सर्किल बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के प्रकार, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के डिफिनेशन के बारे में पढ़े थे, पहचान के बारे में पढ़े थे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 kinds of future tense। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और नंबर 2, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। नंबर 2, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। अब हम लोग सबसे फर्स्ट काइंड सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग नंबर 1, सिंपल फ्यूचर टेंस। या इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं?
action that will happen at a future time is called simple future tense. Simple future टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है? तो एक्शन दैट विल हैपन एट ए फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी जो काम फ्यूचर में यानी भविष्य में होने वाला होता है उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हम कल बाजार जाएंगे। हम कल बाजार जाएंगे। ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इस टेंस में जो भी काम होने वाला है वो भविष्य में होने वाला है। इसलिए ये जो सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। इसको हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट बी प्लस सेल प्लस V1 go to market B shall go to market tomorrow. B shall go to market tomorrow. हम कल बाजार जाएंगे। इस तरह से हम सिंपल फ्यूचर टेंस के डिफिनेशन को समझेंगे। अब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, इसका बनाने का रूल क्या है। सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में जानेंगे। इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है गा, गे, गी। ये इसका पहचान है, गा, गे, गी। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? इसका बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल या विल लिखेंगे, प्लस V1 लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसका बनाने का ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे वह आज स्कूल जाएगा। तो सबसे पहले सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंत में गा लगा हुआ है। इसके अंत में गा लगा हुआ है और इसमें जो भी काम होने वाला है वो भविष्य में होने वाला है। यानी अभी वो स्कूल गया नहीं है, वो स्कूल जाएगा। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही प्लस शैल या विल। तो यहाँ ही के साथ विल का यूज करेंगे।
प्लस V1 गो प्लस ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल। आज जाएगा टुडे। सब्जेक्ट प्लस बी लिया सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही विल गो टू स्कूल टुडे। वह आज स्कूल जाएगा। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। जैसे हम पार्टी में जाएंगे। हम पार्टी में जाएंगे। इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट बी के साथ सेल का यूज होता है प्लस V1 गो बी सेल गो टू द पार्टी। सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, बिल भी लगा सकते हैं। बी विल गो टू द पार्टी। इस ढंग से भी हम बिल लगा के हम पार्टी में जाएंगे। ये नॉर्मल सेंटेंस है इसलिए हम सही लगाए। और इसको हम इस ढंग से बोल सकते हैं कि हम पार्टी में अवश्य जाएंगे। हम पार्टी में जरूर जाएंगे, अवश्य जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम बी के साथ बिल लगाएंगे। तो इस तरह से हम फ्यूचर टेंस के फर्स्ट काइंड को, सिंपल फ्यूचर टेंस को इस तरह से हम समझेंगे। अब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य। व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? तो जो वाक्य सकारात्मक हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? इसका बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस सेल या बिल लिखेंगे प्लस V1 लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये इसका बनाने का, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे। कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। और ये जो टेंस है फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये जो वाक्य है सकारात्मक है। इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे बी प्लस बी के साथ सेल का यूज होता है प्लस V1 प्ले प्लस ऑब्जेक्ट फुटबॉल, फुटबॉल। सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम इस ढंग से भी बना सकते हैं, बिल भी लगा सकते हैं, बी विल प्ले फुटबॉल। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बी सेल प्ले फुटबॉल का मतलब हुआ हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, यानी नॉर्मल सेंटेंस। अब इसमें जोड़ देके बोलेंगे बी विल प्ले फुटबॉल को कि हम लोग फुटबॉल अवश्य खेलेंगे।
इसलिए इसके साथ हम विल का यूज करेंगे। इस तरह से हम फ्यूचर टेंस के, सिंपल फ्यूचर टेंस के, इस तरह से हम लोग फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।